हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का जो सेट बी है उसका पूरा हल देखने वाले हैं। तो अगर आपका सेट बी है तो इसमें आपके लिए पूरा हल मिल जाएगा। मैंने और भी सेट जो हिंदी के हैं उनका पेपर चैनल पर डाल दिया है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वीडियोज़ की, उनको जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा दिया है, मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा साहेब। इसके बाद में श्री कृष्ण के पिता कौन थे, तो वो हो जाएंगे नंद। ठीक है, दूसरा वाले का आंसर हो जाएगा। तीसरा है मुँह की खाना का अर्थ है, तो ये हो जाएगा हार मानना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये वाला लगा लेंगे। इसके बाद में आता है चौथे नंबर का प्रश्न। यहाँ पर दिया है पीपर पात सरस मंडोला में अलंकार है, तो ये हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है, इसके बाद में पांचवा प्रश्न, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझे जाने वाला प्राणी है, तो वो है कुत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर कुत्ता आपका एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न दूसरा आता है, उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान भरनी है आपके लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी के आंसर लगा दिए गए हैं। इसका आ जाएगा देश, यहाँ पर आ जाएगा शब्द, और ये मात्रिक, ये मोती, और ये आसानी से। सभी के उत्तर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं और अपनी उत्तर शीट में भर सकते हैं। फिर आता है प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें आपके लिए एक शब्द में उत्तर देने हैं। तो सभी के यहाँ पर देख सकते हैं आप। पहले का हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, दूसरे का हो जाएगा अशान। ठीक है, अज्ञान हो जाएगा, ये ज्ञान शब्द का विलोप शब्द है अज्ञान। इसके बाद महाकाव्य में कितनी सर्ग होती है, तो 8। इसके बाद रसखान के आराध्य कौन थे, तो श्री कृष्ण। ठीक है, यहाँ पर ये उत्तर लिखा हुआ है। और हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कौन है, तो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। तो इनके सभी के आंसर लिखे हुए सामने, आपने उत्तर सीट में भरते जाइए और लिखते जाइए। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो सही जोड़ियों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पहली सही जोड़ी लेखिका की हो जाएगी मृदुल गर्ग, दूसरी इंद्र की हो जाएगी सुरपति से। ठीक है, इसके बाद अद्भुत का हो जाएगा विस्मय, और कबीरदास जी की हो जाएगी बीजक, और परसाई जी की हो जाएगी व्यंग्य लेखक। तो सही सही जोड़ियाँ मिला दी गई हैं, आप इनके लिए लिखते जाइए और देखते जाइए। फिर प्रश्न क्रमांक 5 आता है, आपको इसमें सत्य सत्य बताने हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्या है, सत्य असत्य है। दूसरा हो जाएगा सत्य, तीसरा हो जाएगा असत्य, और चौथा हो जाएगा सत्य, और पांचवा हो जाएगा असत्य। तो इस प्रकार से सभी के मिला दिए गए हैं। ठीक है, इनके लिए अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए, या तो वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट लेते जाए। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 6 में आपके लिए क्या करना था, पर्यायवाची लिखनी है। अथवा का है, 6 का अथवा। तो माँ का हो जाएगा जननी और माता, और भूमि का हो जाएगा धरा और वसुधा। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 7 आता है। प्रश्न क्रमांक 7 में आपके लिए दोनों शब्दों का प्रयोग करना है, वाक्य बनानी है। समझदार का से प्रयोग किया गया है, और इसमें दयालु शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर आता है प्रश्न 8वां। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 8 में आपका लिखा हुआ है, वीरस की परिभाषा को उदाहरण से समझाइए। और प्रश्न 9 में है, ज्ञान की आदि मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है यहाँ पर वीरस की आपकी परिभाषा लिखी हुई है, और वहाँ पर उदाहरण भी लिखा हुआ है। तो इतनी आपकी ये परिभाषा में आ जाएगी, और ये आपका उदाहरण आ जाएगा। ठीक है, इनके लिए लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 आता है। प्रश्न क्रमांक 9 में जो लिखा था ना, अज्ञानता की आंधी, ज्ञान की आंधी मनुष्य पर क्या प्रभाव डाल दिए, तो ये हो जाएगा उसका उत्तर। यहाँ पर इतना लिखना है आपके लिए। तो ज्ञान की आंधी से मनुष्य मोह माया छल कपट लोभ आदि की भावना को त्याग देता है, और उसका शरीर अत्यंत निर्मल हो जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 10 है। 10 के अथवा का उत्तर लिखा हुआ है कि दृश्यों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियाँ कवि के लिए बंधन नहीं है, वह स्वाधीनता सेनानी है, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना जुर्म नहीं है। तो ये हथकड़ियाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है, समय या छंद क्या होता है, उसकी परिभाषा बतानी है। ठीक है, यह एक वर्णिक छंद होता है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें बगण एवं सगण की 7 या 8 बार आवृत्ति होती है। फिर प्रश्न क्रमांक 12वां का उत्तर लिखा हुआ है, कवि को कोयल से इस बात पर ईर्ष्या हो रही है कि कोयल हरे भरे वृक्ष की डाल पर रहती है, इसको उड़ने फिरने के लिए संपूर्ण आसमान है, जबकि कभी एक छोटी सी 10 फुट की लंबी चौड़ी काल कोठरी में एक कैदी का जीवन व्यतीत कर रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का उत्तर लिखा हुआ है। तो इतना आपका ये उत्तर आपके लिए लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, कवि रसखान बार बार ब्रजभूमि में इसलिए जन्म लेना चाहती है क्योंकि वे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ठीक है, तो इसके लिए पूरा उतार लेना है आपके लिए। पूरे आंसर आपके लिए इस वीडियो में मिल जाएंगे, अंत तक बने रहिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 का जो उत्तर है वो लिखा हुआ है, निबंधकार और रचनाएं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हो जाएगी ईश्वर का बड़ा विलक्षण है, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। और फिर दूसरी हो जाएगी प्रताप नारायण मिश्र की बुढ़ापा, दांत और परीक्षा।
ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर लिखा हुआ है, तिब्बत की महिलाएं पर्दा नहीं करती थीं, वे ईमानदारी से चाय बनाकर देती थीं, अपरिचित पर विश्वास करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न 15 का हो गया। ये प्रश्न आपके लिए 18 का उत्तर लिखा हुआ है, अथवा है आपको अपनी दिनचर्या बतानी है, तो यहाँ पर आप ये पूरी दिनचर्या बता सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं, इतना लिख ले फिर इतना लिख ले, या फिर अपने हिसाब से भी अपनी दिनचर्या बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर है, प्रश्न क्रमांक 16 और 17 का उत्तर नहीं बताया गया है, आपके लिए खुद से करने हैं ढूंढ कर। ठीक है, अपनी पुस्तक में ढूंढ के कर सकते हैं। इसके बाद महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखा हुआ है, यहाँ पर इनके लिए लिखते जाइए। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका इतना, ये दूसरा अंतर हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से तीसरा अंतर और ये चौथा, तो इसके लिए लिख लें। प्रश्न क्रमांक आपका 20 आता है, कोयल की चीख सुनकर कवि को निम्न आदेश हुआ, मतलब क्या आदेश हुआ, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर लिखा होगा, इतना लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 21 का यहाँ पर उत्तर लिखा होगा आपके लिए, माखन मतलब कबीरदास या फिर माखन लाल चतुर्वेदी में से किसी एक का आपके लिए निम्न बिंदुओं पर क्या लिखना था। जीवन परिचय, जैसे दो रचना, भावपक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, तो यहाँ पर ये रचनाएं हो गई, ये आपका भावपक्ष हो गया, ये कला पक्ष हो गया, ये साहित्य में स्थान, तो इतना लिख सकती है। इसके बाद में आपका है प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 में भी आपके लिए मतलब संदर्भ व्याख्या करनी है, तो यहाँ पर ये आपका इतना हो जाएगा शब्दार्थ, ये संदर्भ, ठीक है, और यहाँ पर फिर प्रसंग व्याख्या सब लिखा हुआ है, आप देख सकती हैं, ये भावार्थ हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22 का हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर है, इसमें आपके लिए गद्यांश दिया गया था ये इतना, ठीक है, यहाँ तक, फिर उसका आपको ये संदर्भ लिखा गया है, ये यहाँ पर प्रसंग लिखा गया है, और यहाँ से ये व्याख्या है। ठीक है, इसके लिए देख सकते हैं, और ये विशेष है, तो इसको पूरा उतार लेना है, बिल्कुल A to Z आपका पूरा आंसर सही है। फिर प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर लिखा हुआ है, इसमें आपके लिए मुंशी प्रेमचंद या फिर अथवा हरिशंकर परसवाई का जो है जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का लिख लेंगे। ठीक है, रचनाएं लिखी हुई हैं, ये रंगभूमि, सेवा सदन, ये भाषा है, ये शैली हो गई, यहाँ पर ये साहित्य में स्थान। ठीक है, तो आपके लिए इतना लिख लेना है पहले वाले का यहाँ तक, फिर हरिशंकर परसाई का स्टार्ट होता है, तो आप किसी एक का करेंगे। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 25 में आपके लिए पूछा गया था जीवनी और आत्मकथा में अंतर, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो ये जीवनी है, ये आत्मकथा है, इनके बीच में 3 अंतर 4 अंतर किए गए हैं, इनके लिए देखते जाइए, करते जाइए। फिर प्रश्न क्रमांक आपका 26 आता है, 26 में आपके लिए क्या लिखना है, अवकाश पत्र लिखना है अपने प्रधानमंत्री मतलब प्रचार को, जो आपके प्रधानाचार्य हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसके लिए नोट कर लें, यहाँ पर ये विषय हो जाएगा 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर प्रश्न क्रमांक 26 हो जाता है। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 27, तो 27 में आपके लिए मतलब इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखने थे, तो यहाँ पर सभी के उत्तर लिखे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक है ये, ठीक है, ये उत्तर है, मित्रता का महत्व, एकल परिवारों को चलने से मित्रता का महत्व अधिक बढ़ गया है। ठीक है, इन सभी के लिए आपको करता जाना है। प्रश्न 28 का उत्तर है आपके लिए निबंध लिखना है, तो समाचार पत्रों का महत्व या फिर की उपयोगिता पर निबंध लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, आपके लिए पहले यहाँ तक लिखना है, समाचार पत्रों की आवश्यकता, ये सभी पॉइंट लिख लेने हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे लिखा हुआ है आपका, यहाँ से लिखना है समाचार पत्रों का दायित्व, ठीक है, आवश्यकता तक लिख गया था, फिर समाचार पत्रों की शक्ति, फिर उपसंहार, ये इतने आपके लिए पूरा निबंध में लिखना है। फिर आता है आपका प्रश्न 27 का हो गया, 28 आता है, जिसमें आपके लिए क्या करना है, यहाँ पर रूपरेखा लिखनी है, तो रूपरेखा आपकी लिखी हुई है, समाचार पत्रों का महत्व पे भी लिख सकती हैं आप चाहें तो ये इसकी हो जाएगी। इसके बाद ये विद्यार्थी के जीवन पर लिखी हुई है रूपरेखा, या फिर ये पर्यावरण प्रदूषण पर या पुस्तक के महत्व पर, किसी एक पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के लिए लाइक कर सकते हैं, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती भी रहे, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।